जागरूक आदमी है। क्या नाम है भाई? उदय सिंह जी जागरूक आदमी है। इन्हें पता है क्या बात कर रहे थे। ये सुन रहे हैं ध्यान से, आप लोग नहीं सुन रहे हो। ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा आप कर्जे में क्यों फंसे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा एक बात बताओ, सही से बताना, नोटबंदी जब हुई थी तो आपके घर में जो नोट के बोरे भरे हुए तो वो कहां रखे? आवाज नहीं आ रही है? बोरे नहीं थे, फिर नोटबंदी क्यों करी गई थी? सरकार को कह रही थी काला धन है, लेकिन बाद में सरकार ने कहा सारे नोट वापस आ गए हैं। क्या हुआ है? सारे नोट वापस आ गए, सब बदल दिए। किसके बदले? बड़े लोगों के बदले ना। किसके बदले भाई? तुम्हारा बदला क्या? लाइन में कौन लगा? कौन लगा? हम लोग लगे। मरा कौन? कौन मरा? हमारे लोग मरे ना। गरीब आदमी मरे। बड़े आदमियों ने क्या करा? बैंक को घर बुला लिया, है ना। 30% पे नोट बदले गए। तब हमें समय कितना दिया गया था भाई? कितना समय दिया गया था? 50 दिन का समय दिया गया था भाई। कितना समय दिया था? अभी 2000 के नोट बंद हुए जी। कितना समय दिया? सितंबर, ये महीना लास्ट है, लगभग 4 महीने का समय दिया गया। क्या दिया गया? जिन लोगों के पास 2-2 हजार के नोट हैं आज, सबके पास होंगे ना? 30 तारीख से पहले बदल लेना भाई, है ना आपके पास? आवाज नहीं आ रही? फिर 2000 के नोट कहाँ है? बड़े लोगों के पास है ना, तो वो तो बैंक में घर बुला लेते हैं। उन्हें बैंक में लगने की जरूरत है क्या? लाइन में किसको लगने की जरूरत थी? अगर सरकार चाहे काला धन निकालना तो वो जो 2000 के नोट में नैनो चिप लगी हुई थी उससे निकाल सकते हैं ना। बताया ना 2000 के नोट में नैनो चिप है? आवाज नहीं आ रही? बताया था ना। तो उससे क्यों नहीं खोज लेते? काला धन पकड़ा जाएगा सारा। बदलने के लिए समय क्यों दिया गया? कोई चिप ही नहीं थी उसके अंदर। फिर बताया क्यों गया था? डीएनए भाई, डीएनए टेस्ट हुआ था ना, सुधीर चौधरी ने करा था ना। नैनो चिप थी ना। अब उस आदमी को कौन पूछेगा भाई नैनो चिप का है, काला धन कार्ड से निकाले? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी आप सबको मालूम है? आवाज नहीं आ रही? जब तक आवाज नहीं आएगी चलता रहेगा काम। जीएसटी मालूम है ना? कितना टैक्स देते हो? हम 28% टैक्स देते हो यार। लेकिन सरकार कहती है आप लोगों के लिए कुछ नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने इनकम टैक्स नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया है? इनकम हो रही है? हो रही है क्या इनकम? यार करोड़ों रुपए कमाते हो। सरकार कहती है काला धन आपके पास नहीं है, काला धन वापस कहां से आएगा? फिर सरकार कहती है इनकम टैक्स आप नहीं देते, मदद कैसे होगी? टैक्स देने वालों को तो मदद होती है। टैक्स देने वालों को कितनी मदद हो रही बताऊं? एक मैं बता रहा हूं भाई, सुनना ध्यान से। जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा। कौन है? सुभाष चंद्रा का सिर्फ एक बैंक ने, यस बैंक, एक अकेला बैंक है। यस बैंक के 6,500 करोड़ रुपए लोन था। कितना था? आवाज नहीं आ रही? 6,500 करोड़। करोड़ भी 6,500 बार इतना लोन था। उसमें से यस बैंक ने कितना माफ किया भाई? है? आवाज नहीं आ रही? 5,000 नहीं, 5,000 करोड़। हाँ, तुम्हारा कितना माफ हुआ? अरे हुआ होगा यार। सरकार झूठ बोल रही है क्या? है? तो सरकार झूठ बोल रही है क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तुम लोगों के अंदर एक कमी है, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा। बताओ क्या कमी है? तुम लोगों के अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, इसलिए तुम्हारी आवाज उतनी बुलंद होती नहीं, है ना? क्या नहीं हो रहा है? एकता नहीं है। अभी हम जब भी बोलेंगे सब एक साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक साथ। आवाज आनी चाहिए। वो पीछे खड़ा हो भाई कह रहा है आगे वाले बोल तो रहे, मैं बोल के क्या करूंगा? यही होगा ना? तो फिर आप सभी ये सोच लेंगे तो फिर कौन बोलेगा भाई? सभी सोच ले, आगे वाले बोल तो रहे, मैं खास बोलूंगा क्या? तो उसका कर्जा भी माफ नहीं होगा। हम लोग क्या करने आए यहाँ पर? क्या करने आए? कर्जा माफ करवाने। सुभाष चंद्रा कितना कर्जा माफ हुआ? 5,000 करोड़। ये सिर्फ यस बैंक का, आप जानते हो।
टोटल उस पर कर्जा था 48,000 करोड़। कितना कर्जा था भाई? आवाज नहीं आ रही। 48,000 करोड़ है ना। अब उसमें से माफ कितना हुआ टोटल? 37,000 करोड़ रुपए माफ हुआ। कितना माफ हुआ भाई? आवाज नहीं आ रही। 37,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है इस आदमी का। तुम्हारा उसमें से एक फूटी कौड़ी माफ नहीं हुई है। नहीं हुई ना? और बताऊं क्या हुआ? वो आदमी कौन है? वो आदमी है जी न्यूज का मालिक। उसका एक कंपनी चलती है जी बिजनेस, एक न्यूज चैनल है जी बिजनेस, एक कंपनी है जी म्यूजिक, एक वो बच्चे जाते हैं ना नहाने वाले हैं एसएल वर्ल्ड, है ना? एसएल वर्ल्ड सुना है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। और क्या बताया? किड्स जी, है ना? और क्या बताया? जो टूथपेस्ट या जो क्रीम हम लोग यूज करते हैं ना, वो ट्यूबें जो बनती है ना, जिनके अंदर वो क्रीम में भरी रहती है, टूथपेस्ट भरा रहता है, वो उसकी कंपनी बनाती है। वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या है? आवाज नहीं आ रही। बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसको जरूरत थी क्या? अरे उसको जरूरत थी क्या कर्जा माफी की? उसके घर पे या उसकी कंपनी के बाहर कोई ताला लगाने जा रहा था क्या? आवाज नहीं आ रही। जा रहा था क्या? नहीं जा रहा था ना। उसके घर के बाहर खड़ा होकर वो गाली दे रहा था क्या? तुम्हारे आता है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तुम्हारे आता है क्या? क्या कहता है? गाली भी देता है, वो देता है। मैं बताता हूँ क्या क्या कहता है, जो मैंने समझा। सुबह आते हैं 7 बजे, लोन लेने के लिए आए हैं, कर्जा लेने के लिए आए हैं, किस्त लेने आए हैं। आज किस्त लेके जाएंगे, पैसे का जुगाड़ करो। क्या करो? आवाज नहीं आ रही। जुगाड़ करो, मुझे ला के दो, नहीं तो आज जाऊंगा नहीं। फिर कहते ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, नाश्ता कराओ। क्या कराओ? आवाज नहीं आ रही। फिर दोपहर हो जाती है तो क्या कहता है? आवाज नहीं आ रही। रात हो जाती है तो क्या कहता है? आवाज नहीं आ रही। डिनर कराओ। डिनर करने के बाद कहता है आज पैसा नहीं मिला, अब तो मैं जा रहा हूं, कल फिर आऊंगा। क्या करता है? आवाज नहीं आ रही। कल फिर आऊंगा, अब पैसा लेके जाऊंगा। हमने तो एक पला पलाया लोंडा पाल लिया है, उसके खाने खर्चे की सारी जिम्मेदारी ले ली। भाई लोन क्या ले लिया हमने? गुलामी कर ली। क्या कर लिया? गुलामी कर ली। क्या नहीं करी ना? सुभाष चंद्र के घर गया था कहीं आदमी, उसका ऐसे स्पीकर लेके नाम अनाउंस करा जा रहा था क्या? इस मोहल्ले में एक आदमी है जिसने हमसे लोन लिया हुआ है, हम उसे बता रहे हैं या तो वो लोन भरते, नहीं तो उसका नाम सार्वजनिक कर देंगे। कहा है क्या ऐसे किसी ने? सनी देओल का बंगले की नीलामी हो रही थी ना? सनी देओल कौन है? बड़ा आदमी है, स्टार है। फिल्में देखने जाते हो, स्टार कौन बनाता है? आवाज नहीं है। कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं ना। हम पिक्चर देखने नहीं जाते हो? अरे हम पिक्चर देखने नहीं जाए तो क्या होगा? स्टार बनेगा क्या? सांसद किसने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया ना। अगर हम लोग वोट नहीं डाले तो है? सनी देओल ने तो इंग्लैंड की नागरिकता ले रखी है, उसका बिजनेस वहां पे, वो तो वहां भाग जाएगा। हम जाएंगे क्या? हमने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है क्या? हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। तो जिम्मेदारी किसकी? सरकार की है ना। तो हमें मदद क्यों नहीं दी जा रही? नहीं दी जा रही सर, हमारा हमें मदद क्यों नहीं दी जा रही? मैं बता रहा हूं, सुन लो। जब भी जिसका भी सवाल होगा सब क्लियर करूंगा। हमें मदद इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि हम बड़े नहीं हैं। हम बड़े नहीं हैं। सरकारें हमें दबा के रखती है। कैसे दबा के रखती बताओ? इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो, आदमी सिर्फ अपने खाने खर्चे में लगा रहे, सरकार से सवाल ही ना पूछे। बिल्कुल सही बात है। काम धंधे चल जाएगा किसी को? अभी देखो मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में किस किस के कारोबार बंद हो सही थी बताना? आम आदमी के, जो गरीब आदमी उसके बंद हुए, खत्म हो गए। खत्म हो गया ना? भाई देखो जितना पूछूं उतना बताना, ठीक है? आगे की बात करूंगा, आपके लिए ही आया हूं। नौकरियां किस किस की छूटी है सही से बताना।
प्राइवेट नौकरी सबकी छूट गई सर। सबकी छूट गई ना? आप लोगों ने चाहा था ना ऐसा ये हो? आवाज नहीं आ रही? फिर क्यों हो गया? अरे क्यों हो गया? सरकार की गलत नीति के कारण आज हम लोग कर्जे में हैं। अच्छा एक बात बताओ, लॉकडाउन से पहले भी हम लोगों ने कर्जा लेते थे, जा रहा था ना? क्यों जा रहा था? हमारी नौकरियां थी, हमारे बिजनेस चल रहे थे, हम लोग पैसा लेते थे, पैसा दे भी रहे थे ना? आप क्यों नहीं दे पा रहे? काम धंधा बंद हो गया, काम धंधा बंद। मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। एक आड़त का काम समझते हो ना आप लोग? आड़त समझते हो? अरे आवाज नहीं आ रही? समझते हो ना? आजादपुर मंडी दिल्ली में मंडी है बहुत बड़ी। आजादपुर मंडी में एक आदमी ने आड़त का काम किया। लॉकडाउन से पहले 1 हफ्ते पहले उसने सारा स्टॉक कर लिया माल। क्या कर लिया? स्टॉक कर लिया। 1 करोड़ रुपए का माल स्टॉक करा था उसने। कितने का? आवाज नहीं आ रही? 1 करोड़ रुपए का माल स्टॉक कर लिया था उस आदमी ने, लेकिन 3 महीने का लॉकडाउन लगा। क्या लगा? 3 महीने का लॉकडाउन लगा था ना? तो क्या हुआ था भाई? 3 महीने के लॉकडाउन के बाद उसने आड़त किस चीज की गिरती? फल सब्जी जो स्टॉक करा था। क्या स्टॉक करा था? फल सब्जी। आवाज नहीं आ रही? फल सब्जियां। लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ? उसका माल सड़ गया सारा, सब खत्म। वो 1 करोड़ रुपए के नहीं 1.5 करोड़ के कर्जे में आज। वो क्या करता है? आजादपुर मंडी के बाहर नींबू की रेहड़ी लगाता है। क्या लगाता है? नींबू बेच रहा है। नींबू बेच के अपना काम चला रहा है। जिस आदमी ने 1 करोड़ का माल स्टॉक कर लिया, जिस आदमी के पास इतनी कैपेसिटी थी कि 1 करोड़ रुपए का स्टोर कर सकता है, आज वो नींबू बेच रहा है। नींबू बेच के अपना घर चला रहा है। जिसके बच्चे बहुत बढ़िया स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, आज अपने बच्चों को सरकारी में भी नहीं पढ़ा पा रहा है। ये किसकी गलती थी भाई? आवाज नहीं आ रही? सरकार की गलती थी ना? आप अपने कारण हो नहीं होना कर्जे में? क्या करना है हमें? क्या चाहते हो? और मैं बताऊं और क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ। जी तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि लोग सुबह आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं। एक मैं दिल्ली में रहता हूं, वजीराबाद में, सोनिया विहार में एक लड़का है, उसने फल की दुकान लगा रखी थी, सब्जियों की दुकान, अपने पिताजी के लिए। उसकी उम्र थी 24-25 साल। क्या था? 24-25 साल की उम्र उस लड़के की। नया नया लड़का अपने पिता का हाथ बढ़ाने लग गया, सब्जियां बेचने लग गया, फल बेचने लग गया। उसने पैसा ले लिया ब्याज पे। ब्याज पे पैसा लेने के बाद हुआ क्या उसके साथ में? 1 दिन 2 दिन पैसा दिया, सब्जी में नुकसान हो गया, नहीं बिकी। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी मार्जिन भी चला जाता है, तो पैसा नहीं दे पाया और ऐसे ही पैसा करके खत्म हो गया, नुकसान भी हुआ। तो जो जिसने ब्याज पे पैसा दिया था उसने उसे इतनी गंदी गंदी गालियां बकी, मारा पीटा सबके सामने, सभी बाजार उसको बेइज्जत करा। उसने घर जाके फांसी लगा ली। क्या करा? आवाज नहीं आ रही? आपके आस पड़ोस में भी देखना ऐसा कोई ना कोई घटना हुई होगी जिसका जिक्र तक नहीं हुआ। हुई है ना? कोई बड़ा आदमी मरता है तो क्या होता है? खबरें छप जाती है, अखबार में छप जाती है ना, न्यूज में खबर आ जाती है। नितिन देसाई मर गया, आर्ट डायरेक्टर था, उस पे कितने का था भाई कर्जा? कितना था? 100 कुछ करोड़ रुपए का कर्जा था उस पर। 180 करोड़ रुपए का कर्जा था उस आदमी पे। वो मर गया, उसकी खबर छप गई, शोक मना रहे लोग। लेकिन जो गरीब रोज मर रहा है उसका क्या? आवाज नहीं आ रही? उसका कुछ भी नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुहिम इसलिए शुरू की गई, जो आदमी मर रहा है कर्जे के कारण, जो आदमी रोज पिल करके मर रहा है, उसे बताया जा सके, उस आदमी को, उस आदमी की मदद की जा सके। वो आदमी क्या करेगा? किसके पास जाएगा? सरकार सुन नहीं रही, पुलिस के पास जाता, पुलिस सुनती है, मदद करती है। कोर्ट तक के नहीं लिखते, कहते हैं पैसा लिए तो देना पड़ेगा। अगर तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कोई भी आसानी से डरा लेगा ना। आवाज नहीं आ रही? तुमसे ज्यादा तेज आवाज मेरी है, बिना माइक के बोलूं क्या? मुझे सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो ना? अकेले की आवाज तेज है ना, मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा बोल रहा हूँ। तुम लोगों की आवाज नहीं है, तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर रहा। आवाज बुलंद करो। जब मैं बोलूं आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो, तो जवाब देना है भाई। क्या करना है? आवाज बंद करके, बुलंद करके क्या करना है? आवाज बुलंद करके जवाब देना है। आवाज बुलंद करके वॉल्यूम बढ़ा लेना अपना, मेरा तो बहुत तेज है। अभी जो लोग मर रहे हैं, मैं राजस्थान का प्रभारी हूं,
राजस्थान पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली। मैं इस मुहिम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इस मुहिम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहा हूँ, तो पूरे देश में भी काम कर रहा हूँ। जैसे यहाँ आया उत्तराखंड में, इस उत्तराखंड में जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी हमारी है। ये अर्जुन सिंह रावत जी, ये यहाँ के प्रभारी हैं, ये मुझे लेके आए, कह रहे राहुल जी आप भी चलो साथ में। लोगों को बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा मैंने, तो आप भी चलो, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। मैंने चलो, मेरे ही तो परिवार है, हो या नहीं हो, मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। ये आदमी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सबका कर्जा माफ करवाएंगे, एक एक रुपये का कर्जा माफ करवाएंगे। ये अखिलेश जी है, अखिलेश जी ये कहाँ हल्द्वानी में रहते हैं, ये भी उत्तराखंड में है। हम सब लोग टीम में काम कर रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ आए दिल्ली में, राजेश जी दिल्ली से हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये अकेले आदमी नहीं है, इनका भाई भी उन्होंने लगा लिया। देश की सेवा तो करनी है, लोगों की सेवा करनी है। इन्होंने क्या करा, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, सरकारी नौकरी पे थे दोनों भाई, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। क्या करना है, अपने लोगों की मदद करनी है। क्या करना है, अपने लोगों की मदद करने के लिए धन मन तन से काम कर रहे हैं। किससे काम कर रहे हैं, अब भाई बेटा मत बोलो, तन मन नहीं है, धन मन तन है। धन मन तन से काम कर रहे हैं, धन मन तन लगा दिया भाई, धन पहले लगाया है, यहाँ आए पैसा लगाया ना, पहले देहरादून गए, फ्री में तो नहीं पेट्रोल डला था, किसी ने मदद की क्या? आप में से किसी से 1 रुपया भी लिया है क्या? नहीं लिया है ना? किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है क्या? मदद की जा रही है, फोन उठाए जाते हैं ना। कौन उठाता है? अर्जुन जी उठाते हैं, उनकी टीम उठाती है, शाहनवाज जी की टीम उठाती है ना। तो आप लोगों की मदद की जिम्मेदारी किसकी? हमारी, शाहनवाज जी की। उन्होंने, अच्छा एक बात बताओ, शाहनवाज चौधरी अकेले आपकी मदद करा पाएंगे क्या? सबका कर्जा माफ कर पाएंगे क्या? मैं अकेले यहाँ पे सबकी मदद कर दूंगा क्या? कर्जा माफ करवा सकता हूँ लगता है क्या? मैं सूखा सा आदमी, पतला दुबला सा कर दूंगा क्या? कुछ किसी ने लड़ जाऊंगा क्या? कौन लड़ेगा मेरे साथ? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, रोना साथ में। जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। जिंदा हो ना, तुम सबकी मदद चाहिए होगी भाई। तुम्हारे बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूं, तुम्हारे हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सकता। तुम्हारे हिस्से की तुम्हें लड़नी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, अपना सब कुछ लगा दूंगा। जैसे सबके बच्चे पल जाते हैं, मेरे भी पल जाएंगे। मैंने भी छोड़ दिया सब कुछ, यहां पर हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए। कौन कौन है यहाँ पे जो ये चाहता है कि अपने बच्चों को ये जो कर्जा है वो सौगात में दे के जाएंगे, विरासत में देके जाएंगे? हाथ उठा लो, कौन कौन चाहता है? विरासत में देके जाना चाहते हो? हाथ उठा लो। हैं? नहीं देके जाना चाहते ना? चाहते हो तुम सबको इस कर्जे से राहत मिल जाए? क्या चाहते हो? कर्जे से राहत चाहते हो ना? सबका कर्जा माफ करवाएंगे। तैयार हो? अगर नहीं कराया, अगर तैयार नहीं रहे तो पता ही क्या होगा? पहले साहूकारी प्रथा चलती थी ना भाई, सब जानते हो। साहूकार से पैसा दिया जाता था तो आप कहते थे जिसने पैसा लिया वो तो पैसा देगा, उसके बाद कौन देगा? उसके बच्चे पैसा देंगे, फिर उसके बाद कौन देगा? उसके बच्चे पैसा देंगे। उससे कर्जा भरती रहती थी, कर्जा नहीं उतरता था। अभी साहूकारी प्रथा वापस आ गई बैंकों में। कैसे वापस आई बताओ? एक आदमी का फोन आया था मेरे पास, बहुत सारे फोन आते हैं, उसका फोन मैं याद रखता हूं। उस आदमी ने बताया साहब मेरी उम्र है 58 साल। कितनी है? ध्यान से सुनना, जागरूक हो तो पता लगना चाहिए मुझे। सुन रहे हो? उसकी एज थी 58 साल। कितनी? 58 साल की एज में उसने घर का लोन लिया 2018 में। 2018 में लोन लिया। उन्होंने क्या करा भाई साहब, उनकी किस्तें जब लॉकडाउन लगा तो उनमें क्या हुआ, उन्हें वो दे दिया, मोरेटोरियम दिया था ना आप लोगों को भी? आवाज नहीं आ रही भाई। मोरेटोरियम का लाभ किस किस ने लिया है? हाथ उठा लो।
लिया है ना, मोटोरियम हुआ था, सरकार ने मदद दी थी मदद, सरकार ने मदद दी थी। आवाज नहीं आ रही, दी थी ना, उसकी 1 साल का मोटोरियम दे दिया उसे, और फिर रेपो रेट बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? रेपो रेट समझते हो ना? रेपो रेट होता है ब्याज बढ़ा देना, इंटरेस्ट बढ़ा देना। कितनी बार इंटरेस्ट बढ़ा? 2 बार से 3 बार बढ़ चुका है ना? तो अभी उनका क्या हुआ? उन्होंने जो किस्तें बनवाई थी वो थी 224। कितनी किस्तें थी? आवाज नहीं आ रही। 224 किस्तें बनी थी टोटल उसकी, लॉकडाउन से पहले 2018 में। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद मोरेटोरियम लिया और रेपो रेट बढ़ गया, उसके कारण उसकी किस्तें कितनी हो गई? अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी होंगी? हैं 2, 4, 5, 10, 50, 100। लेकिन उसकी कितने हो गई? 474। कितनी किस्तें हुई भाई? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। 474 किस्तें हो गई। लगभग कितने? लगभग 50 साल। कितने हुए? 50 साल की किस्तें हो गई उसकी। अब उसने लोन ले लिया, उसकी उम्र है 58 साल, उसका बेटा भरेगा। 50 साल में कितनी पीढ़ी आ जाती है? 2 से 3 पीढ़ी आ जाती है ना? आ जाती है नहीं आ जाती? आवाज नहीं आ रही, आती है ना? तो उसकी तो 3 पुस्तक खप जाएंगे इसको कर्जे को उतारने में। उसका घर होगा क्या? वो घर उसका हो पाएगा क्या? उसके बच्चों का हो पाएगा क्या? वो जो साहूकार पहले करते थे वही आज भी हो रहा है ना? तो हमें क्या करना है? हमारे एक दोस्त थे, हमें क्या करना है? हमें इसके लिए आवाज उठानी है, आवाज बुलंद करनी है। ये जितनी आवाजें यहां हैं, आपको लगता है यहां से आप अपनी आवाज कहीं भेज पाओगे? सरकार तक पहुंच पाएगी कि दिल्ली में बैठी हो सरकार तक? नहीं पहुंच पाएगा। हमारा कर्जा कौन माफ कर सकता है? कौन सी सरकार? ये जो विषय है वो केंद्र सरकार का विषय है, फाइनेंस का। क्या है? केंद्र सरकार का विषय है, फाइनेंस का। केंद्र सरकार से हम अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? भैया या तो जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ होता है वैसे ही हमारा भी कर्जा माफ कर दो, या फिर हमें 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे दो। क्या दे दो? अच्छा ईमानदारी से बताना, यहाँ जितने लोग हैं कोई ऐसा है क्या अगर उसके पास पैसा हो तो देना ना चाहे? कोई जिल्लत उठाना चाहता है क्या? कोई गाली गलौज सुनना चाहता है क्या? कोई ये चाहता है कि उसके घर के बाहर आकर कोई खड़ा हो जाए अनजान आदमी और ये कहे है पैसे क्यों नहीं दे रहा तू? चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना? ये वाला जो कर लेते हैं ना, ये जो घर के बाहर खड़े होके गाली गलौज कर लेते हैं, पड़ोसियों को फोन कर देते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, ये अधिकार किसने दिया उन्हें? किसने दिया? अरे सरकार ने नहीं दिया है। कैसी बात कर रहे हो? किसी सरकार ने कोई अधिकार इन लोगों को नहीं दिया है। जितने रिकवरी एजेंट है, जितने साहूकार है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का। ये हक किसने दिया? तुम लोगों ने दिया है। तुम लोगों ने दिया। तुम डरते हो, तुम डरते हो, तुम तिल तिल करने के लिए मरे हो, तिल तिल करके मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। तुम डर जाते हो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? आवाज नहीं आ रही? इज्जत खराब हो जाएगी। कोई मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ 10, 15, 20 साल हो गए, वहां मैंने थोड़ी थोड़ी करके इज्जत कमाई है। लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं आता हूँ जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं नमस्कार भाई साहब, कहते हैं ना। अगर कोई अनजान आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा होकर ये कहते भाई तू पैसा नहीं दे रहा, या ये आदमी पैसा नहीं दे रहा, तो क्या होगा? इज्जत खराब हो जाएगी ना। लेकिन अगर तुम मर गए तो वही पड़ोसी तुम्हारे बच्चों को कोई पूछने नहीं आएगा। क्या आएगा? कोई नहीं आएगा। कोविड में मेरे माँ बाप मर गए, मेरे सारे रिश्तेदार एक दिन आए, 2 दिन आए, जब तक वो कार्यक्रम चलता रहा तब तक आए, लेकिन उसके बाद कोई पूछने नहीं आता। मैं ही चला जाता हूं अपने रिश्तेदारों के। मैं तो सक्षम हूं, मैं अपना खर्चा उठा लेता हूं, मैं अपने बच्चे पाल लेता हूं, लेकिन जिसके बच्चे छोटे हैं उसका क्या? कौन पूछेगा उसे? जो लोग कर्जे के कारण मर रहे हैं वो कर्जे के कारण नहीं मर रहे भाई, कर्जा पहले भी लेते थे, लेकिन कर्जे के कारण जो बेइज्जती होती है, जो जिल्लत हमें सहनी पड़ती है, जो गालियां हमें सुननी पड़ती है, उसके कारण लोग मर रहे हैं, उस बेइज्जती के कारण लोग मर रहे हैं। और ये सरकार नहीं समझती। सरकार चाहे जो ये बीजेपी की सरकार आज केंद्र में, यहां भी है ना बीजेपी की सरकार, उस सरकार ने गुजरात में क्या किया? जितने भी प्राइवेट फाइनेंसर थे सबको काम दिया,
सबको कह दिया पुलिस को, भैया अगर हमारे पास किसी की शिकायत आई कि किसी ने कर्जा लिया और उसे अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है 4-5%, 10%, उन लोगों का क्या करना है? उन लोगों को पुलिस उठा लेगी भैया, उन्हें टांग दिया जाएगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा, उन्हें बचाया नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो उस एरिया में जो पुलिस वाला है उसकी जिम्मेदारी हम उसे पकड़ लेंगे। क्या करा? आवाज नहीं आ रही। क्या करा? बैन लगा दिया उन लोगों पे। यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है ना, उत्तराखंड में भी तो ऐसा हो रहा है ना। कल एक आदमी आया, उसने बताया भाई साहब मैं फोर्स में हूँ, आर्मी में हूँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैंने रॉड डलवानी थी लेकिन पैसा नहीं था मेरे पास, मैंने 2.5 लाख रुपए किसी से ब्याज पे ले लिया, 2.5 लाख रुपए ब्याज पे लिया और उसमें 50,000 रुपए महीना इंटरेस्ट दे रहा हूं मैं। कितना दे रहा हूं भाई? कितना परसेंट हुआ? 2.5 लाख का। आवाज नहीं आ रही? 20% उसकी किस्तें, उसकी जो कमाई है वो इतनी है, उसकी पूरी सैलरी 50,000 रुपए चली जाती है। वो अपने बच्चों को कभी खिला पाएगा क्या? बच्चों को खाना खिला पाएगा, पाल पाएगा, पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा ना, खाना नहीं खिला पाएगा ना उन्हें। वो क्या कर रहा है? वो उसे पैसा देने के लिए किसी और से पैसे ले रहा है, फिर दूसरे को देने के लिए तीसरे से ले रहा है, फिर तीसरे को देने के लिए चौथे में दे रहा है। वो ऐसे ही कर्जे के दलदल में फंस गया। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही कर्जे के दलदल में फंसे होंगे। इधर से पैसा लिया, उधर दे दिया, उधर से लिया, इधर दे दिया, इधर से लिया, उधर दे दिया, और वो धंसते चले जा रहे हैं, है ना? कितने लोग हाथ उठा लेना? सभी लोग हैं लगभग जो पैसा चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले लेते हैं। और ये सबसे खराब चीज है, कर्जा ब्याज में चुकाने के लिए ब्याज पे पैसा ले लेना, ये बिल्कुल खराब तरीका है। हम और ज्यादा फंसते जाएंगे, कभी निकल नहीं सकेंगे और कोई निकाल भी नहीं पाएगा भाई। हमें क्या करना है? मना करना सबसे आसान काम होता है। क्या होता है? मना करना सबसे आसान काम। सबसे आसान काम होता है, लेकिन हमें सबसे मुश्किल वही लगता है। जी बिल्कुल। क्यों लगता है? यार अगर मैंने मना करा तो सामने वाला क्या सोचेगा? बेइज्जती करेगा, वो मुझे गालियां देगा, वो बेइज्जती करेगा, सबके सामने मुझे कहेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो अच्छाई के कारण हम क्या करते हैं? फंस जाते हैं। फंस गए? अभी निकलना क्या है? शाहनवाज जी कहते हैं कर्जा दलदल की तरह होता है, जितने हाथ पैर मारोगे उतने ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेनिंग शाहनवाज जी दे रहे फ्री, किस किसने अटेंड करी है यूट्यूब पे? हाथ उठा लो। बस इतने ही लोग जागरूक हैं यार, हद हो गई। इतने ही लोगों ने ट्रेनिंग ली। अच्छा फ्री में मिल रही है ना, इसकी कदर नहीं है, नहीं है ना? ट्रेनिंग अटेंड करनी है, यूट्यूब पे जाना है, वहां सर्च करना है कर्जे से निकलने के 20 तरीके। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ट्रेनिंग है वहां पर। वो आपको बता रहे हैं कर्जे से निकलने के लिए 20 विकल्प होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? 20 विकल्प। आवाज नहीं आ रही? 20 विकल्प होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? एक विकल्प पे जाते हैं, किसी और से ले लिया और उसे दे दिया। क्या करते हैं? दूसरे को दे दिया। हम लोग कर्जे के दलदल में फंस गए, ब्याज और बढ़ता चला जा रहा है, हम उससे निकल ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो हमें देखना है 19 और कौन से विकल्प हैं, 19 विकल्प और क्या क्या है। हो सकता है उनमें से कोई विकल्प आपके काम आ जाए, खुद ही निकल जाओ, किसी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे आसान काम इसका देना है, लाभ की तरफ से दे दे। इसका भी देना है, अब 2 को देना है, इनसे भी ले लिया, इनसे लेके उन दोनों को दे दिया। फिर तीसरे महीने क्या होगा? फिर 3 लोग हो जाएंगे, फिर 3 लोगों को देने के लिए चौथे से ले लेंगे, भाई से ले ले, भाई मेरी मदद कर दे, मैं कर्जे में फंस रहा हूं, इन लोगों का देके मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन ले कितना रहे? जो ब्याज जाना है। अब भाई जब किसी की मदद ही लेनी है तो क्या करना है? पूरा का पूरा देके खत्म कर दे, तुझे ही दे दूंगा। क्या करना है? पूरा का पूरा तू ही दे दे भाई, मैं तेरे को देता रहूंगा महीने का महीने, बिना ब्याज पे दे देगा तो तेरी मेहरबानी होगी, पूरी जिंदगी आसान नहीं भूलूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? आसान वाला तरीका, चल दे दूंगा ना, काम चल तो रहा है। अब काम बंद हो गया तो क्या करोगे? लॉकडाउन लगा है ना, काम बंद हो गया ना, नौकरियां छूट गई ना, क्या करा? फंस गए ना? आवाज नहीं आ रही? फंस गए ना? अब निकलना है। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, वो केंद्र सरकार। कौन सा तरीका? कौन सी? क्या करना है उससे? अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी है, आवाज बुलंद करनी है, वहां तक पहुंचानी है। क्या करना है? आवाज नहीं आ रही? नहीं पहुंच पाएगी। क्या हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? आज तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं?
आज तुम्हारे परिवार में 9 लाख लोग जुड़ चुके हैं, 9,20,000 आज की बता रहा हूं। कितने कितने हैं? 9,20,000 लोग जुड़ चुके हैं आपके परिवार में। वो लोग कौन है? वो वही लोग हैं जो कर्जे में फंसे हुए हैं, वो वही लोग हैं जो कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, वो वही लोग हैं जो आपकी तरह फंसे पड़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कर्जे के दलदल से निकल जाएं और आपकी तरह जैसे हम मदद कर रहे हैं आपकी, वैसे ही वो भी किसी की मदद करते हैं। हम यहाँ किसी सरकार की बुराई करने के लिए नहीं है, हम यहाँ किसी सरकार की खिलाफत करने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार से मदद के लिए हाथ उठाए भैया, सरकार हमारी मदद कर दो। क्या कर दो? लॉकडाउन हमने नहीं चाहा था, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे सुभाष चंद्र जी का कर्जा माफ हुआ है, जैसे बैंकों ने उनका कर्जा माफ कर दिया है, वैसे ही हमारा भी कर्जा माफ कर दो। नाम भले ही कुछ भी दे दो। अभी सुभाष चंद्र जी का जब कर्जा माफ हुआ तो उसको क्या नाम दिया गया है भाइयों? हेयर कट दिया गया ना। हम कह रहे हैं हमारा गला कट नाम रख देना। क्या कर देना? क्या कह देना? गला कट रख दो मेरा नाम, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मदद कर दो। आज मेरा कर्जा माफ कर दो या फिर मुझे 2 साल का समय दे दो। इंटरेस्ट फ्री टाइम चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट फ्री टाइम चाहिए भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर इंटरेस्ट ही चलता रहेगा तो हम क्या करेंगे? और फंस जाएंगे। अभी हुआ क्या? मोरटोरियम दिया सरकार ने। मोरटोरियम में हुआ क्या? जैसे 2 साल की किस्तें थी, शुरुआत में ही मोरटोरियम मिल गया, लॉकडाउन लग गया, उसमें 6 किस्तें रह गई। 6 किस्तें नहीं दे पाए, 3-3 महीने के 2 भर दिया, तो वो 6 किस्तों का इंटरेस्ट कितना लगाया उन्होंने? 6 किस्तों का इंटरेस्ट, पहली किस्त जब बाउंस हुई तो उसका इंटरेस्ट लास्ट वाली तक लगाया, पेनल्टी लगाई, सरचार्ज लगाया। क्या लगाया? पेनल्टी लगाई, सरचार्ज लगाया, इंटरेस्ट लगाया, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट तक। फिर तो दूसरी टूटी, दूसरी का भी लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट तक का सब कुछ लगाया, पेनल्टी, सरचार्ज, इंटरेस्ट, सब कुछ। तीसरी का भी, छठी तक का लगाया और आखिरी तक लगाया। कितनी किस्तें बड़ी होंगी उस आदमी की? डबल से भी ज्यादा होगा। रेपो रेट भी तो बढ़ाए, जैसा मैंने भी बताया था। वो भाई 2 साल की किस्तें 4 साल 5 साल की बैठ गई जाके, तो कभी उतर पाएगा क्या? और बीच में दोबारा से रेपो रेट बढ़ा के तो क्या करेंगे? अभी सरकार ने क्या कहा है बताऊं? आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है 1 तारीख से, 1 जनवरी से, अगले साल 2024 से होगा क्या? जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ हो जाता था, अडानी जी का 12,770 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुआ ना? हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है? हुआ है? अंडर राइट किया गया उसे। क्या किया गया? जैसे इसे कह दिया हेयर कट, वैसे उसे कह दिया अंडर राइट कर दिया ना। अंडर राइट कर दो, राइट ऑफ कर दो, कुछ भी कर दो, हमारा भी कर दो। क्या कर दो? हमारा भी कर दो, हमें भी वही फैसिलिटी दे दो जो इन्हें दी गई है। हम लोग भी यही चाहते हैं, हम आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले भाई? जैसे ही 10 लाख लोग हो जाएंगे, वैसे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डालने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? जनहित याचिका PIL लगाने जा रहे हैं। PIL लगाएंगे, सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछ रहे भाई। 2 लाइनों का सवाल है, 1 लाइन में जवाब दे सकती है सरकार, हाँ या ना में। जैसे बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ होता है, वैसे ही जनता का भी कर्जा माफ हो सकता है या नहीं हो सकता? बस इतना सा सवाल है। कहना चाहिए? आवाज नहीं आ रही? कहना चाहिए ना? अब सवाल सरकार सिर्फ यस या नो में जवाब दे दे, उस पर डिपेंड करता है। शाहनवाज जी ने रामलीला मैदान से कहते हैं, या तो ये सरकार कर्जा माफ कर देगी या फिर ऐसी सरकार बनाएंगे जो कर्जा माफ कर दे, ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो कर्जा माफ कर दे। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कर्जा माफी के अलावा, और सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है कर्जा माफी के अलावा। मैं बता दूं, सरकार ये जब कोई कमेटियां बनाती है तो वो कमेटी बनाती रह जाती है। ये कमेटी का हमने स्थापना कर दी है, ये कमेटी इसमें पूरी जांच करेगी, 10 साल तक ये सब कुछ चलता रहेगा, तब तक लोग मरते रहेंगे। यही चाहते हो क्या? नहीं ना? तो हमें क्या करना है? हमें सबको मिलकर आवाज उठानी है। देखो, किसानों का जो काले बिल आए थे ना, काले बिल लेकर आई थी सरकार, वो काले कानूनों को वापस लिया सरकार ने, लिया ना? आवाज नहीं आ रही? जितने भी किसान थे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए, सब 1 साल लगा दिया ना? लगा दिया नहीं लगाया? हमें कितना समय हो गया?
1 साल हो गया हमें भी, 1 साल लगा दिया हमने भी। 1 साल से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग कितने लोग हैं? 9,20,000 लोग हो गए आज। 10 लाख लोग होते ही हम लोग क्या करेंगे? PIL लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार हमें जवाब नहीं दे रही, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब देगी ना। अच्छा, मोदी जी ने हाथ जोड़ के कहा था हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए बिल के बारे में, तो इसलिए हम लोग बिल वापस ले रहे हैं। कहा था ना? कितने किसान थे भाई? मैं 2 महीने बॉर्डर पे रहा था, मैंने वहां पर मेडिकल कैंप लगाया था। हमारी पूरी टीम थी, मेडिकल कैंप लगाया, वहां सेवाएं दी हमने लोगों को मदद करी। वहां पर 10 लाख किसान बैठे हुए थे। कितने थे? आवाज नहीं आ रही? कितने थे? 10 लाख किसान वहां बैठे थे। हम कितने होने वाले हैं? आवाज नहीं आ रही? 10 लाख होने वाले हैं। और जिस दिन 1 करोड़ हम लोगों ने ये नंबर टच कर दिया ना, उस दिन सरकार खुद आएगी चल के, भाई आज माफ करवा लो, कल डबल हो जाएंगे। क्या होगा? आज ही माफ करा लो, जितने भी है, जितने ने आज तक फॉर्म भर दिया है सबका माफ कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो कल ये डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? बस अच्छा ये बताना ईमानदारी से, अपने लिए यहाँ पे कौन बनाया है? सब अपने लिए आए ना? हाथ डाले, सब अपने लिए आए। तो तुम्हारा कभी कर्जा माफ नहीं होगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। मैं बता रहा हूं, बतावा दे रहा हूं इस बात का, क्योंकि तुम सब लोग लालची हो, सिर्फ अपने लिए आए हो। मेरा काम होता है मैं समस्या से निकल जाऊं, मेरी मदद हो जाए, मैं खत्म हो, बस मैं छूट जाऊं किसी तरह से। यहाँ पर हम जो आदमी अपने लिए आया है उसका कुछ भी नहीं होगा। अगर हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सब ये सोच लें कि मैं कल सिर्फ 1 फॉर्म भरवा दूंगा, 1 ही फॉर्म भरवाना है, तो यहाँ कितने लोग होंगे? कल कितने होंगे? डबल हो जाएंगे ना। हम आज 9 लाख लोग हैं, 9,20,000, 9 लाख मान लेते हैं। 9 लाख लोग अगर ये सोच लें कि मैं कल सिर्फ 1 फॉर्म भरवाऊंगा, तो कल कितने हो जाएंगे भाई? कितने हो जाएंगे? 18 लाख हो जाएंगे ना। अगर 2 दिन हमने ये काम कर लिया तो कितने हो जाएंगे भाई? कितने होंगे? 1 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में कंप्लीट है? 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा पूरी तरह से, 1 करोड़ लोग हो जाएंगे। तुम सभी लोग 1 हफ्ते में कर्जा मुक्त हो सकते हो, लेकिन चाहते नहीं ना, अपने लिए चाहते हो मैं कर्जे से निकल जाऊं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। जो हाथ हमने आप लोगों के लिए, मदद के लिए आगे बढ़ाया है, तुम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ा लेते? तुम लोग क्यों नहीं दूसरे की जिम्मेदारी लेते? चलिए यार मेरा माफ हो रहा है, मेरा कुछ नहीं लग रहा, मेरा फॉर्म ही तो भरवाना है, दूसरे का भी फॉर्म भरवा दूं, दूसरे की जिम्मेदारी ले लूं। जो हाथ इन्होंने आगे बढ़ाया वो हाथ मैं भी एक आगे बढ़ा दूं, तो ये चेन कितनी लंबी हो जाएगी? अगर एक आदमी भाई ये कर्जे में है, ये सोच ले कि मैं अपने साथ 100 लोगों के फॉर्म भरवा दूंगा, अकेला रहता है एक एरिया में, वहां पर अगर 100 लोग इसके साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या इसे कोई डरा धमका पाएगा? आवाज नहीं आ रही? नहीं डरा पाएगा ना। जो रिकवरी एजेंट आके किसी के घर में घुस जाते हैं, जो रिकवरी एजेंट घर में घुस के बैठ जाते हैं, हमारी माँ बहन घर में रहती है, कल को उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है भाई? कौन जिम्मेदार है? बैंक कह देगा ये हमारा आदमी था ही नहीं, इसके पास हमारी कोई आईडी नहीं है, हमारा कोई आईडी प्रूफ नहीं है इसके पास, कैसे मान ले हमारा आदमी था? बैंक तो मना कर देगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी? कोई नहीं लेता, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम आने देते हो? क्यों आने देते हो भाई? क्यों घुसने देते हो किसी अनजान आदमी को अपने घर में? किसी को घुसने नहीं देना, ऐसे बाहर के बाहर डला देना। भाई पैसे नहीं है, सीधे सीधे जो हो वो तू कर ले, मैं देख लूंगा। कोई भी तो जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई? तो केस कर देगा ना, सूली थोड़ी चढ़ा देगा। केस करने का मतलब सूली चढ़ाना हो जाता है क्या? क्या जज ने कलम तोड़ दी कि आप तुम्हारे फांसी होगी? नहीं हुई ना, सजा हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या होगा? आज नहीं कमा पा रहे, जेल में जाके वहां बैठ के खाना खा लेंगे। क्या करेंगे? वहां खाना मिलता है ना, भूखा तो नहीं मारते, तो धंधा क्यों है? डरते क्यों है? भाई एक नोटिस आ गया बैंक से, भाई साहब मेरे पास नोटिस आ गया, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं। परेशान होने से निकल जाओगे क्या? आवाज नहीं आ रही? अरे निकलोगे क्या? क्या करना है? बस नोटिस आ गया तो नोटिस का जवाब दे देंगे। क्या करेंगे? नोटिस का जवाब देना है। कैसे जवाब देना है? अगर बैंक का, देखो 3 तरह के नोटिस आते हैं, मैं आप सभी का ये सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। 3 तरह के नोटिस आएंगे भाई। पहला नोटिस आएगा बैंक से, बैंक के नोटिस का जवाब आप खुद भी दे सकते हो। क्या कर सकते हो?
खुद भी दे सकते हो। मैं आपको एक खाका तैयार करके दे सकता हूं, लेकिन वो रहेगा प्रोफेशनल, कि ये किसी से लिखवा के लाया है, इसकी कोई समस्या नहीं है, एक ही भेड़ चाल चल रहे हैं ये लोग, बैंक वाला समझ जाएगा। तो क्या करना है, लेटर लिखना है, लेटर में हेडिंग छोड़ देना, सीधे सीधे अपनी समस्या लिखना। श्रीमान, मेरे साथ ये समस्या चल रही है, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा कारोबार बंद हो गया, मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूं, लॉकडाउन लगा, जीएसटी आया, नोटबंदी हुई, जिसके कारण मैं परेशान हो गया, मेरे घर में आज ये परेशानी चल रही है, मैं बीमार हूं, मेरे डॉक्यूमेंट ये लगा रहा हूं, मैं प्रूफ पे पैसे लगाते हैं ना, सब लगा देना, 2-2.5 पेज का अच्छा सा लेटर लिख देना, पूरी समस्या लिख देना। कोई तुम्हारे साथ गाली गलौज कर रहा हो, बदतमीजी कर रहा हो, फोन पे बदमाशी दिखा रहा हो, उसके बारे में सब कुछ लिख देना। अगर वो तुम्हें गाली देता है तो गाली भी वर्ड टू वर्ड लिख देना उस लेटर में। क्या करोगे, गाली लिखनी है, सामने वाले को पढ़ते हुए शर्म आनी चाहिए। हमारे लोग ऐसा भी करते हैं, शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो सब कुछ लिख देना। उसमें लिखना, भाई साहब इस लेटर की एक कॉपी मैं आरबीआई को भेज रहा हूं, एक कॉपी वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भी भेज रहा हूं, और एक कॉपी अपने राज्य के गृह मंत्री को भी भेज रहा हूं। आपके यहां से जो लोग फोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कल को मुझे या मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप मैनेजर साहब आप होगे, और आपका बैंक रहेगा, और वो व्यक्ति रहेगा जिसका नंबर मैंने इसमें लिख दिया, नाम भी लिख दिया है। अगर कोई वकील कहता है जी तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तो भैया तू जिम्मेदार रहेगा क्या, मेरे को कल कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को तू पालेगा क्या? नोटिस देने का मतलब रिकवरी एजेंट करते क्या है, फोन करते कहते हैं मैं वकील बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, मैं एडवोकेट बोल रहा हूं, फलाना फलाना नाम है मेरा, मैं इस चैम्बर में रहता हूं। वो कौन होता है, वो रिकवरी एजेंट होता है। वकील के पास इतना समय नहीं है सबको फोन करेगा, रिकवरी एजेंट फोन करते हैं, डरना नहीं है। फोन करे तो क्या करना है, कहते भाई अगर तू वकील बोल रहा है मुझे नोटिस भेज दियो, कोर्ट से भेजियो, मैं कोर्ट से समय ले लूंगा। क्या करोगे, आवाज नहीं आ रही, कोर्ट से समय मिल जाएगा भाई। कोई जुल्म भी किया है, किसी को मार नहीं डाला, हमने मर्डर भी कर देते तो भी मिल जाती ना बेल, तो हमें भी बेल मिल जाएगी। डरना क्यों है, इस डर से हम लोग ज्यादा परेशान हैं। ये जो लोग हमारे घरों में आके बैठ जाते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने उन्हें ये इजाजत दी है, वो आ सकते हैं क्योंकि हम डरते हैं। डरना नहीं है भाई, सीधी सी बात है। दूसरा नोटिस आएगा एडवोकेट से। एडवोकेट के नोटिस का जवाब आप खुद भी दे सकते हो, और चाहो तो एडवोकेट से दिला सकते हो। और एडवोकेट लोग इतना बढ़िया लोग होते हैं, मैं बताऊं, जो सनी देओल का डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है ना। क्यों मिलती है, ये एडवोकेट की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है, ये लोग आपस में सेटिंग कर लेते हैं, भाई 1 तारीख पे तू नहीं आई हो, 1 पे मैं नहीं आऊंगा, हमें 6-6 महीने के गैप पे समय मिल जाएगा। ये एडवोकेट बहुत बढ़िया लोग होते हैं। ये जितने बढ़िया लोग भी होते हैं ना, उतना बढ़िया कोई नहीं होता। तो इन लोगों से कहो भाई तारीख ही ले लियो। क्या करना है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तारीख लेनी है। हमें भी सनी देओल का डायलॉग बोल रहा है, भाई तारीख पे तारीख दिलाता रहियो, है 2 साल का समय ऐसे मिल जाएगा हमें। तो क्या करना है, डरेंगे नहीं हम, हमें सिर्फ समय चाहिए। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, कर्जा माफ कर दे या 2 साल का समय दे दे। अब वो 2 साल का समय पे वकील भी तो दिला सकता है, बेचारा इतना अच्छा आदमी है, उसे क्या चाहिए, 1500 रुपये लेता है, तुम्हें समय दिला देगा, डेट पे खुद नहीं आएगा या दूसरा वाला नहीं आएगा, केस चलता रहेगा, उनके क्लाइंट बने रहेंगे। चल रहा है ना काम, सबका चल रहा है, ऐसे ही करवा लो। तीसरा जो नोटिस आता है वो होता है न्यायालय से, कोर्ट से आता है ना नोटिस। जो कोर्ट से नोटिस आते हैं उनका जवाब भी देना होता है, वहां पेश भी होना होता है। अब वहां पे जाके जमानत लेनी होती है भाई, जो नोटिस आएगा उसकी जमानत लोगे, अपने लिए जमानत ले लो, बेल ले लो और काम चलने दो, तारीख मिल जाती है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट के नाम से ना, थाना पुलिस के नाम से हम लोग डरते हैं। ये डर जब तक रहेगा हम लोग इससे निकल ही नहीं पाएंगे। हमें निकलने के लिए क्या करना है, हमें निकलने के लिए एकजुट होना है। एकजुट कैसे होंगे, एक व्यक्ति अपने साथ 150 लोग जोड़ ले, अपने एरिया में 100, 200, 500 लोग जोड़ लोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे, तुम उनके लिए खड़े रहना। अब तुम लोग एक दूसरे की ताकत बनना, कमजोरी मत बनना। अगर कमजोरी बनोगे तो जो आज अभी हो रहा है वही होता रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो फिर चलने दो कैसा चल रहा है। अगर ये चाहते हो कि तुमने जो कर्जा लिया है उस कर्जे से निकल जाओ और आने वाली जो जनरेशन है, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी इस कर्जे से निकल जाए, तो तुम्हें आज ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही, क्या काम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ और लोगों को जोड़ना है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो जो तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो, जो तुम्हारे जैसे हो, जिन्हें वो शर्म ना आए। जैसे तुम कर्जे में फंसे हो वैसे वो भी फंसा हुआ है भाई, उसके भी कपड़े उतरे बेचारे के, तुम्हारे भी उतरे हुए, तो फिर क्या शर्म है? शर्म क्यों करनी है? और महिलाओं के साथ तो एक एडवांटेज है। महिलाओं के साथ क्या एडवांटेज है? कि ग्रुप लोन होता है, महिलाएं लेके रखती हैं। बहुत सारी महिलाओं ने ग्रुप लोन ले रखा होगा ना यहाँ पे, है ना? वो बेचारी फंसी रहती है, उनके यहाँ पे रिकवरी एजेंट पहुंच जाते हैं, परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो हमें क्या करना है? जिन महिलाओं ने फॉर्म भर रखा है वो सारी महिलाएं एक हो जाए, अपना फॉर्म भरें और महिलाओं के भी फॉर्म भरवा लें। ये अनसिक्योर लोन होता है, इसके लिए कोई थाना पुलिस नहीं होता, लेकिन लोग क्या करते हैं? रिकवरी वाले इकट्ठा होकर घर पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं? घर पहुंच जाते हैं। तो वो इज्जत का जो डर है ना, उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। भैया देखो, अगर ये डर रहेगा तो तुम भी कर्जे में रहोगे। डर छोड़ दो, आज ही कर्जे से बाहर आ जाओगे। जो साहूकारों ने पैसा दे रखा होता है, उन्होंने चेक भी होते हैं, चेक भी होते हैं ना, किस किस ने ले रखा है? कितने कितने परसेंट पे हो भाई? कितने परसेंट पे है? 20%। अरे ये कभी निकल पाएगा तो भाई? कभी इसका कर्जा खत्म होगा क्या? नहीं होगा ना। तो 20% को ईमानदारी का बनता है। अरे 2%, 3% का अगर कोई देता है, ईमानदारी लगता है, वो आदमी ने हमारी मदद करी, उसका पैसा भी सिक्योर होना चाहिए, उसका पैसा भी वापस जाना चाहिए। लेकिन जब 20% पे 10% पे पैसा लोगे, वो कभी उतर ही नहीं पाएगा, तुम्हारी पुश्ते बिक जाएंगी, लेकिन उसका कर्जा नहीं उतरेगा। तो तुम्हें क्या करना है? ना करना है ना। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? ना करना सबसे आसान काम होता है। मना करो, आज मना कर दोगे तो पीछे छूट जाएगा। चेक ले रखा है ना, चेक बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा? बात हो जाएगी, केस होगा 138 का। क्या होता है? 138 धारा लगती है कानून की, केस चेक बाउंसिंग पे, उस पर भी वो तारीख पे तारीख चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो तुम्हें डरना क्यों है? अगर कोई ऐसी जाति हम पे कर रहा है, 20% पे पैसा दे रखा है, तो हम कभी निकल नहीं पाएंगे भाई, ध्यान रखना। अब कोई निकाल भी नहीं पाएगा जब तक तुम नहीं निकलना चाहोगे। किसी सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जगा हुआ है उसे जगाया जा सकता है क्या? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? जागे हुए आदमी को जगाया जा सकता है क्या? देखो, दो तरीके हैं, या तो आपको कोई काम करना नहीं आता, या फिर आप काम करना नहीं चाहते, है ना? जिसे करना नहीं आता तो उसे सिखाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है ना। अगर कोई करना ही नहीं चाहता तो, अगर कोई करना ही नहीं चाहता तो कुछ नहीं होगा ना। आप जब तक खुद नहीं चाहोगे कर्जे से निकलना, आपको कोई नहीं निकाल सकता। क्या नहीं हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपका कर्जा माफ नहीं होगा। आज ही सोच लो, मेरे लिए ये काम मत करना, फॉर्म करवाने का, फॉर्म भी निःशुल्क भरवाना है, बता देना। आप लोग वोट डालने जाते हो भाई, अपना बूथ पता है? अरे बूथ पता होता है ना, किस बूथ पे जाते हैं वोट डालने? हाथ उठा लो, वोट डालने कौन बन जाता है? सब जाने हैं? अपने बूथ के बारे में अमूमन एक बूथ पे 200-250 वोट होते हैं। कितने होते हैं? आवाज नहीं आ रही? 200-250 वोट होते हैं ना, तो वो 200, 100 वोट इधर और 100 वोट उधर। अगर हम चले जाए तो फिर हम सभी की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं, जो लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है, मरने से रोका जा सकता है ना। वही करना है, जाना है, महिलाओं को भी जाना है, आदमियों को भी जाना है भाई। अपने अपने आस पड़ोस में सबकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई कर्जे में है तो वो बस अपनी जानकारी दे दे। देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। अगर हमारे नाम पे कोई पैसा मांगता है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना। क्या करोगे? आवाज नहीं आ रही? पुलिस कंप्लेंट कर देना। और मैं एक बात बताऊं, आज तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, 9 लाख 9.5 लाख लोग होने वाले हैं, हमें कोई रोक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम लोग किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? किसी से कोई 1 रुपया नहीं ले रहे, अपनी जेब पर खर्च कर रहे हैं भाई। यहाँ आए हैं, पेट्रोल लगा है गाड़ी में, गाड़ी लगी पूरी की पूरी, 3 दिन से घर से बाहर है, आज भी यही है तुम्हारे यहाँ आने जाने में पैसा लगा, समय लगा, संसाधन लगे सर, फ्री में नहीं हुआ है। जो सर्टिफिकेट तुम्हें दिए जाएंगे वो सर्टिफिकेट पैसों के छपे हैं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं लिया गया ना। लिया गया क्या? नहीं लिया गया ना, आगे भी नहीं लिया जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं।
अगर हमारे नाम से कोई पैसा इकट्ठा करे, 1 रुपया भी मांग ले, उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देना, फोटोकॉपी कराने के भी पैसे नहीं लेते हम लोग। शाहनवाज जी ने कहा है आप सभी लोग एक लेटर लिखेंगे, क्या करेंगे? PIL लगाने के लिए लेटर लिखना, सभी को हमारे पते पे भेजना है। 4 कॉपियां करानी है उसकी, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को, RBI को और शाहनवाज चौधरी भारतीय को है। 4 कॉपी करा के अपनी पूरी आपत्ति लिख देना, किसके कारण करते हैं आज, क्या क्या सुनने को मिलता है, ये सारी जानकारी चारों जगह भेजी जाएगी, PIL लगाई जाएगी। और ये जो PIL होगी ना, देश की सबसे बड़ी PIL होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी PIL। जितने लेटर तुम लोग भेजोगे वो सारे लेटर हम लोग सुप्रीम कोर्ट भेज देंगे। अभी तक 9 लाख लोगों की जानकारी PMO भेज चुके हैं। अभी तो 1 हफ्ते पहले हम लोग PMO गए थे, मेरी वीडियो देखी होगी शाहनवाज सर के फेसबुक पेज पे, हम डाटा उठा के जा रहे थे ना, है ना? तो वो सारी जानकारी उसमें 1,29,000 लोगों की जानकारी थी उस फाइलों में। वो सारी फाइलें हम लोग PMO भेज देते हैं। ओ भाई बता रहे हैं, अरे बता रहे हैं, अभी बताऊंगा, सुन लो पहले पूरी बात। भाई अगर देखो कोई बदतमीजी करेगा तो वो मेरा काम नहीं है, उसको मैनेज करना तुम्हारा काम है। मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं, ठीक है? बदतमीजी नहीं कर रहा भाई। अभी तक वो बस जानकारी लेना चाहता है, ठीक है? जानकारी है भाई जनहित याचिका, ठीक है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और कुछ ढूंढना हो तो सरकार ने शायद कोई और फुल फॉर्म भी बना रखी होगी, देख लेना जाके, गूगल पे बहुत सारी होते, PIL के बहुत सारे वर्ड हैं। और कुछ जानना चाहो तो जान लेना, मैंने तुम्हें बता दिया जो है। बाकी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, अपनी अपनी जानकारी दे रहे हो। जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए हैं उन लोगों की सारी जानकारी हमारे पास है। कुछ लोगों की फाइलें रिजेक्ट हो रही हैं। क्या हो रहा है? क्यों हो रही है? उन लोगों ने कुछ ना कुछ गलती करी, या तो एक ही ईमेल आईडी से कई सारे फॉर्म भर दिए, एक ही नंबर से कई सारे फॉर्म भर दिए, तो उनकी फाइल रिजेक्ट हुई है। आपको क्या करना है? जिन लोगों की फाइल रिजेक्ट हो रही है, जिनका नंबर हमारे पास नहीं आएगा, उन लोगों को आज सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, तो वो लोग निराश ना हो। उन्हें क्या करना है? आज ही दूसरा फॉर्म भरना है, अपनी ईमेल आईडी चेंज करके भरना है, अपना फोन नंबर चेंज करके भर देना, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अगले महीने के 10 अक्टूबर के बाद में आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, क्योंकि वो फाइल आपकी PMO जा चुकी होगी। PMO फाइल जाती है तो वहां से एक फाइल नंबर हमें अलॉट किया जाता है, वो फाइल नंबर हम लोग आपके सर्टिफिकेट पे लिख के दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं जहां भी लेटर लगाओगे उस लेटर में क्या लिखना है, मैं बता रहा था लेटर की क्या करना है। उस लेटर की कॉपियां करनी है, पहले हेडिंग छोड़ देना, कॉपियां कर देना। क्या क्या लिखना है वो मैं बता रहा था, आप भी लिख देना। लास्ट में ये भी लिखना किस किस को भेजोगे, और फिर क्या करना है, बैंक मैनेजर के नाम पे लिख देना, एक लिखना RBI के नाम पे। RBI का पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक लिखनी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसको? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये अपने आप में एक पता है, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, इनके नाम पे लिखो। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो, डरा रहा हो, धमका रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, तो एक लेटर आपको लिखना है, किसको? गृह मंत्रालय उत्तराखंड सरकार को। किसको लिखोगे? क्यों लिखोगे? क्योंकि पुलिस उनके अंडर में आती है। आपकी मदद कौन करेगा? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? पुलिस मदद करेगी। जो लोग आज परेशान हो रहे हैं उनकी मदद के लिए पुलिस है, लेकिन हम डरते हैं पुलिस के पास जाने में। क्या करते हैं? पुलिस आएगी तो यार फिर बेइज्जती हो जाएगी, कोई घर पे आ जाएगा, पुलिस वाले आएंगे तो कहेंगे पैसा लिया तो देना पड़ेगा। और भाई पुलिस वालों का काम पैसा रिकवर कराना नहीं है। तुम्हें मेरी मदद के लिए मैंने फोन किया था, ये बताने के लिए फोन नहीं किया था कि भैया तुम्हें पैसा दिया है तो पैसा देना पड़ेगा। आज तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, बस वही कर दो, बस ये मदद चाहिए पुलिस से। बाकी जो मैंने बताया है सबसे आसान तरीका क्या है, अपने साथ 100, 200, 500 लोग जोड़ लो। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे घर में जाके बैठने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गाली दे दे, बदमाशी करने की तुम्हारे साथ। तुम लोग अकेले हो इसलिए कोई भी तुम्हें डरा लेता है, धमका लेता है। बस इकट्ठा होना है। क्या होना है? क्या करना है? इकट्ठा होना है। इकट्ठा नहीं होगे तो ऐसे डरते रहोगे। और कितना आसान काम है ना, कितना आसान काम है भाई। तेरे जो भी सवाल होंगे वो सब सवालों का जवाब दूंगा, से बीच में नहीं बोलना है, ठीक है? अगर कोई सवाल होगा तो उसके बारे में बताऊंगा बाद में।
तुम्हें क्या करना है, सब लोगों की जानकारी रखनी है। जिसका फॉर्म भरवाओगे उसकी जानकारी एक पेन पे लिख लेना, पेन पेपर पे नाम, पता, फोन नंबर, बस 3 चीजें लिखनी है। किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना, किसी से पैसा मत लेना, 1 रुपया भी, नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा? ये साथी आएगा अपने सिख भाई, बाबा जी ने ना इतनी मेहर कर रखी है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। जब भी कुछ अच्छा काम करना होता है बाबा जी का नाम ले, बाबा जी बस बचा लेना है। जब भी कुछ गलत होता है तो ये काम सामने आ जाती है। काहे के लिए आती है? कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, वहां पे लंगर लग जाते हैं, होता है ना। किसानों में ज्यादातर पंजाब के किसान थे ना। ये अपना इतिहास नहीं बोलता भाई, सब याद रहता है, बदला लेना है। हमारे साथ जो आज हो रहा है, जितने सारे किसान कर्जे में उनके कर्जा वो आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक बार बताऊं, सरकार ने एक जानकारी दी, कितनी क्या जानकारी दी? 20,000 से ज्यादा व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। पहले सुनते थे हम किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। 2022 में 20,000 से ज्यादा किसान व्यापारियों ने आत्महत्या की, और 2015 से अभी तक का देखे ना 50,000 से ज्यादा व्यापारी मर चुके हैं। लेकिन ये बताते नहीं, बताएगा कौन? अगर जो लोगों की जानकारी नहीं आती, जो लोग कर्जे के कारण मर रहे हैं, ये तो सरकारी आंकड़ा है। सरकार सब कुछ सच बोलती है क्या? बोलती है क्या? नहीं बोलती ना। तो सरकारी आंकड़ा पूरा सत्य नहीं होगा, लोग तो ज्यादा मर रहे होंगे। तो ज्यादा लोग जब मरे हैं तो आंकड़ा भी ज्यादा है भैया, ये ध्यान रखना। आप लोगों को अगर अपने आप को बचाना है, अपने आप को इसमें देख लेना। अगर कोई कर्जे के कारण परेशान हो तो बस उसका फॉर्म भरवा देना, बाकी उसकी जिम्मेदारी हमारी। हम लोग उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे। जैसे आप लोगों की जिम्मेदारी लिए कर्जा माफ कराने की, वैसे उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है। हमने कौन है? मैं अकेला हूं क्या? हमने? अरे मैं अकेला हूं क्या? कौन कौन है मेरे साथ? तो साथ हो। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे मैंने कह दिया तो तुमने हाथ उठा दिया, करोगे? मेरे लिए मत करना, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। ये एहसान तुम अपने आने वाले बच्चों पे कर देना। जो बच्चे आएंगे, जिनका भविष्य सुरक्षित रखना है, जिनको अच्छी एजुकेशन देनी है, जिनको अच्छा स्वास्थ्य देना है, उनके लिए करना है ये काम। करोगे अपने बच्चों के लिए? तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। या तो उसे अपने हाथ में रखो या फिर उसे मिट्टी में मिला दो, ये तुम पे डिपेंड करता भाई। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबका नाम नंबर ले रहा हूं मैं, सबको फोन कर लूंगा 2 हफ्ते बाद। क्या करूंगा? आवाज नहीं आ रही? 2 हफ्ते बाद फोन करूंगा सबको और पूछूंगा भाई कितने लोग जमा कर लिए, फिर तुम्हारी आ जाऊंगा ऐसे ही। जिन्होंने आज प्रोवाइड कराई है, सर्टिफिकेट रोड पे बांटे जा सकते हैं क्या? है क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। जगह प्रोवाइड कराओ। बताओ अगर इतने 500 फॉर्म भरवा दिए, एक नंबर दे रहा हूं, चलो 500 फॉर्म भरवा लो अपने आस पड़ोस में, अपने आस पड़ोस के गांव में जितने भी लोग हो, 500 फॉर्म जमा करा लेना अपने आप है। उनकी लिस्ट दे देना अर्जुन जी को। जितने लोग हैं सबको ग्रुप में जोड़ देंगे। जो यहाँ के ग्रुप बने हुए हमारे, सबको ग्रुप में जोड़ देंगे। अपनी जानकारी तो भैया मैंने इतने फॉर्म भरवा दिए, लिस्ट डाल दी। उन लोगों के आने की जिम्मेदारी हमारी है, बस जगह दे दो। जिम्मेदारी हमारी है, हम बचाएंगे। जैसे तुम्हें गाइड कर रहा हूं, कोई सवाल होगा पर्सनली तो पूछ लेना। जब सर्टिफिकेट दूंगा अंदर तो तुम्हें पर्सनली मिलूंगा भी। कुछ लोग होंगे जिनकी स्पेसिफिक कोई परेशानी होगी, कुछ जर्नल भी होगी, जर्नल मैंने बता दिए यहाँ पे। कुछ स्पेसिफिक जो होगी उसकी जानकारी मैं अंदर ले लूंगा, सबसे मिलूंगा। जब बुलाऊंगा सर्टिफिकेट देने के लिए, उन लोगों को बुलाता रहूंगा, मिलता भी रहूंगा। कुछ पूछना हो तो पूछ लूंगा, यही हूं। जब तक यहाँ से एक व्यक्ति फ्री नहीं हो जाता नहीं है यहाँ से, तो मैं यही रहूंगा। सबसे लास्ट में मैं निकलूंगा, समझ गए? तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है नहीं है? क्या जिम्मेदारी है? मैं जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा करोगे तो कर्जा माफ भी करवाएंगे, और यहाँ पर सबको सर्टिफिकेट देके भी भेजूंगा। जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे वो निराश नहीं होंगे, फॉर्म भर के जाएंगे यहाँ से। उन्हें भी बता दूंगा भाई यही कर लो। तैयार हो? आवाज नहीं आ रही? तैयार हो ना? अभी जिंदा हो तो जिंदा टिकना चाहिए ना, आवाज आनी चाहिए ना। भगत सिंह ने कहा था बैलों को चलाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हमारे पास तो बम बारूद है नहीं भाई, है गरीब आदमी है।
डंडा भी नहीं रख पाते अपने पास में, तो क्या करेंगे? हम लोगों का धमाका जो है वो हमारा नारा है। क्या नारा है? जनता का कर्जा माफ। ये आवाज पहुंचेगी क्या? अरे ये आवाज पहुंचेगी। कैसी आवाज पहुंचेगी? अब की बार बुलंद आवाज में, जनता का कर्जा माफ। अभी भी नहीं जाएगी भाई, ये तो यहाँ तक, बाहर तक नहीं जाएंगे। जनता का कर्जा माफ। जब पीछे वालों की आवाज कह रहे हैं कि भाई जब आगे वाले नारा दे तो हम देके क्या करेंगे कि भाई तुम्हारा कर्जा भी माफ नहीं होगा, उनका हो तो रहा है? जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके अलावा विकल्प नहीं है हमारे पास। तैयार हो? भाई तैयार हो? अब जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा कर लेना। कोई व्यवस्था खराब आप लोगों की वजह से नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बस इतना ही कर सकता था, ये इतना ही कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ आप आए हो, पूरा दिन लगाया, आज पूरा दिन मेरे साथ लगाना, सबको पूरा पूरा समझ लूंगा, चिंता नहीं करना किसी तरह की। ठीक है? तैयार हो ना? जिन जिन लोगों को अंदर बुलाया जाएगा लिस्ट के हिसाब से, वो लोग 2-2 लोग करके अंदर जाएंगे। सबको सर्टिफिकेट ठीक बन गया होगा होने देंगे, उनकी समस्या पूछेंगे, बाहर भेज देंगे, फिर 2-2 करके बुलाएंगे। तैयार हो? जल्दबाजी तो नहीं है किसी तरह की? देखो तुमने कुछ खाया नहीं है मुझे पता है, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, और आज सारा दिन खाने वाला भी नहीं हूं, तुम्हारे साथ ही हूं। ठीक है? तैयार हो ना? पूरा दिन मेरे साथ देना। एक एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करके भेजूंगा यहाँ से। हमारे साथ में अर्जुन रावत जी हैं, जिन्होंने पूरा उत्तराखंड की जिम्मेदारी ली है। क्या लिए? यही वो आदमी है जिसके कपड़े फाड़ने हैं। क्या करना है? यही है कर्जा माफ कराने वाले, इन्हीं को पकड़ लेना। मैं चाहता हूँ अर्जुन जी भी अपनी बात रखे, कुछ कहिए तुमसे। अब तुम्हारे क्योंकि लोकल है आगे, मैं तो दिल्ली का हूँ, लेकिन पूरे देश में काम कर रहा हूँ, तो सबके साथ खड़ा रहूंगा। अर्जुन जी भी अपने शब्द कहेंगे और फिर उसके बाद शुरू कर देंगे प्रोग्राम। तैयार हो? एक बार जोरदार ताली हो जानी थी भाई को भी। बहुत इम्पोर्टेंट है। बताओ भाई, पहले सवाल ही आपने बताइए। कहा था कि कहीं से अगर बैंक से नोटिस आता है उसका जवाब दीजिए। हाँ। न्यायालय से नोटिस आता है उसका जवाब बिल्कुल। दीजिए। मैंने सारे काम किए थे। जब बैंक से मेरे पास नोटिस आया तो मैंने अपने हाथ से जो मेरे जो बस प्रॉब्लम सुन लो जरा एक बार। जो प्रॉब्लम थी मैंने लिखी, हाँ। मैंने बैंक को भेजी, बैंक का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हाँ। दोबारा मैंने लेटर भेजा, मैंने सर मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, आपके जो पेमेंट है आप एक हजार मासिक किस्त कर दीजिए, जो है मैं दे दूंगा। हाँ। मैंने दोबारा भी जवाब नहीं दिया। हाँ। फिर दोबारा उनका फोन आता है, मैंने हाँ। उनसे बात करी तो वो कह रहे सेटलमेंट कर लीजिए। मैं सेटलमेंट नहीं कर सकता, मैं फिर न्यायालय से फोन आता है, तो एक और से न्यायालय से लेटर आता है, न्यायालय से लेटर मैंने फिर उसका जवाब दिया, तो मेरे पास कभी कोई जवाब नहीं आता। आपने कहा था आप जवाब दीजिए, मैं सारे लिखित जवाब देता हूँ। बहुत बढ़िया, तुमने जो काम करा बहुत बढ़िया। सुन लो जो भाई ने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो। त्रुटि क्या होगी? भाई ने खाली डायरेक्ट मैनेजर को लिखा, भाई ने उसकी कॉपी है वहां नहीं भेजी, ज्यादा मैंने कहा भेजा था क्या? मैंने सिविल को अरे मैनेजर को क्या कहा था? मैनेजर के जो लेटर लिखा था उसमें ये लिखा था कि मैं इसकी एक कॉपी आरबीआई को भेज रहा हूँ। हाँ, लिखा था मैंने। उसमें ये लिखा था इसकी एक कॉपी, मैंने प्रिंसिपल भी लिखी थी। उसमें एक कॉपी वित्त मंत्रालय को भेजी थी क्या? नहीं भेजी थी, आरबीआई को भेज दिया। सिर्फ आरबीआई को भेजी थी ना। देखो हम लोग अगर मैनेजर को एड्रेस करते हैं तो मैनेजर को जवाब नहीं देता, अपनी चिट्ठी फाड़ के डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे पता भी पैसा ही आना है। अगर जिन लोगों का अनसिक्योर लोन है, क्या है अनसिक्योर लोन? क्या होता है? जहां पे हमारा कुछ गिरवी नहीं पड़ा, जहां पे हमारी कोई जमीन नहीं पड़ी, जहां हमारा कोई जेवर नहीं रखा, जहां हमारा कोई चेक नहीं दिया गया, वो होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? अनसिक्योर लोन होता है वो। उसमें गेंद तुम्हारे पाले में है। क्या है? गेंद पाले में है। गेंद अपने पाले में है। अभी हम देना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। क्या होगा? 420 का केस लगा देंगे।